हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। और आज था ईद का दूसरा दिन। और यार जब मैं लेट नाइट ईद वाले दिन घर से वापस आई अपनी मम्मा के घर से, तो यार सुबह ना घर की ऐसी हालत थी। तब तो मैं आके सो गई क्योंकि यार बहुत थकी हुई थी रात को। मतलब 1:30 बजे घर आए थे और देखो किचन में और घर की इतनी बुरी हालत थी ना, सच में मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ से शुरू करूँ। बट फाइनली कहते हैं कि करने से ही सब कुछ होता है, तो करेंगे तो सब हो ही जाएगा। तो वही किया, बड़ी मुश्किल से अपने आप को समझाया और काम करना शुरू किया। तो फाइनली बहुत सुंदर घर हो गया साफ़ सफाई के बाद। और किचन में तो पता है मतलब जाने का भी मन नहीं कर रहा था। फाइनली किचन भी बहुत साफ़ हो गई। फिर हम निकल गए थे। शाम ही हो गई थी, लेट उठे थे यार हम 1-1:30 बजे। तो नाश्ता किया था, लंच किया ही नहीं था। तो फिर मम्मी के घर वापस जाना था, हम निकल गए थे। बट यार जाते जाते पता है रास्ते में भूख लगने लगी। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला चलो कुछ खाते हैं, क्योंकि मेरी बहन की बेटी भी मेरे साथ ही आई हुई थी और मेरा बेटा उधर रह गया था। एक्सचेंज हो गए थे बच्चे। तो यार ऐसे ही चलता रहता है 2-3 दिन। तो फाइनली हम एक आउटलेट पे आ गए थे। तो मेरी बेटी ने बोला कि चलो पास्ता खाते हैं। उसने ना अपने लिए किया पास्ता ऑर्डर। पास्ता तो बहुत टेस्टी था। बट हमने ना मोमोज़ भी खाए, बट मोमोज़ तो इतने बेकार थे ना कि लाइफ में पहली बार इतने बकवास मोमोज़ मैंने खाए होंगे अपनी। बट पास्ता बहुत टेस्टी था। फिर निकल गए हम घर जाने के लिए। और देखो धीरे धीरे शाम ही हो गई थी, 6-6:30 बज गए थे। और टाइम का ना पता ही नहीं चल रहा था यार, इतना काम था ना, बस बता ही नहीं सकती मैं। और टाइम का पता ही नहीं चला। और हम निकल गए फिर मम्मी के घर जाने के लिए, क्योंकि वहाँ भी मेरी सिस्टर्स वगैरह आ रही थी दोनों। और मेरी 2 मामियाँ भी आ रही थी, मामा जी भी आ रहे थे। तो उनसे मिलने के लिए हम भी निकल गए। फिर देखा तो ईद का चांद तो दिखा नहीं। नेक्स्ट डे जो बासी ईद का चांद दिख गया। तो फाइनली हम घर आ गए थे। घर पे पापा बैठे थे, मामा वगैरह थे। और यहाँ पे सब मस्ती कर रहे थे, देखो इनकी मस्ती। कोई अपने फ़ोन में लगा हुआ था, कोई कुछ कर रहा था बैठ के। और जो मेरी बहन के बच्चे थे देखो कैसे ईद मुबारक कर रहे थे, कितने क्यूट लग रहे थे। अरे गले तो मिलके करो। हाँ। ईद मुबारक। ईद मुबारक। अच्छा गुड्डा है बहुत प्यारा बेटा। ये गुड्डा है और वो देखे को जा रहा। और यार ईद के ना 3 दिन तक यही चलता रहता है। कभी कोई हमारे घर पे आ रहा है, कभी हम किसी के घर पे जा रहे हैं। तो आपस में डिसाइड करते रहते हैं कि कल किसके घर पे जाना है। तो अभी हम सब इकट्ठे हुए थे पापा के घर पे। तो यहाँ पे मामी आई हुई थी, फिर कल के लिए किया हुआ है मामी ने इनवाइट। फिर फाइनली यहाँ से खा पी के हम निकल गए थे अपने घर के लिए। और आज भी बहुत लेट हो गए थे। और यार यही चल रहा है, कल ईद थी तो आज बासी ईद थी, ईद का दूसरा दिन था। तो यहाँ पे फिर हम निकल गए अपने घर जाने के लिए। और पता है अब फिर मामी ने इनवाइट किया है कि कल को उनके घर पे जाना है। और यार सबसे बड़ी टेंशन तो कपड़ों की रहती हुई। और पता है हुआ क्या, मेरी ना ईद वाला जो सूट पहना था उसकी चुन्नी ही खो गई, वो चुन्नी ही नहीं मिली। और जब फिर मैंने सेकंड डे सूट पहना, वो भी पता नहीं कैसे फट गया यार। मेरे सूटों पे तो पता नहीं क्या ही हो गया। फिर फाइनली हम आ गए थे घर। और नेक्स्ट डे जाना था हमें मेरी मामी के घर। फिर हम रेडी होके निकल गए उनके घर जाने के लिए। तो मैंने बोला कि मेट्रो है मेरे पास में ही, तो और सीधा है बिल्कुल। तो हम निकल गए थे मेट्रो से, मैं और मेरी बेटी जाने के लिए। और मेरा बेटा तो मेरी सिस्टर के घर ही था, तो वो उन्हीं के साथ आने वाला था। तो फाइनली मेट्रो आ गई थी और हम उनके घर जाने के लिए निकल चुके थे। और सिलमपुर मेट्रो स्टेशन पे देखो मेरी बेटी ना मुझे छोड़ के ना भाग रही थी, कह रही थी कि मैं आपको नहीं जाने दूंगी, मैं आपसे पहले पहुंच जाऊंगी। फिर फाइनली हम आ गए थे मामी जी के अस्सलाम घर पे। वालेकुम। और यहाँ पे देखो कैसे मुंह छुपाया जा रहा है, पता नहीं जैसे कि मैं क्या ही कर रही हूँ। ये इनको मुंह ऐसे ब्लॉग छुपा ले रहे रही हैं ना, अपना। और जो वो छुपाता है ना उसे तो मैं जरूर लेती हूँ, वैसे नहीं लेती। फिर से आ गई रिशु। ये दिखा दे इधर। कुछ नहीं, मैंने कल के कपड़े पहने हैं। मेरे भी नहीं पता। तू ऐसे ही गोरी है तो तू क्या करेगी? अरे ले लो, वो देखो। हाँ, देखिए। और यहाँ पे मामी बना रही थी खाना। नॉन वेजिटेरियन के लिए बन रहा ये देखो था क्या बन चिकन रहा है ये? कौरमा। और वेजिटेरियन जो है उनके लिए बन रहे थे राजमा राइस। और यहाँ पे मेरी सिस्टर कर रही थी अपना मेकअप, पता नहीं कितनी गोरी है, कितनी गोरी ये होगी। देखो मेकअप, इतनी गोरी है तब भी मेकअप करती रहती है। बताओ कुछ भी नहीं लगाया। हमारे जैसी काली होती तो पता नहीं क्या करती है। मेकअप तो मैंने करा ही नहीं है, कुछ भी नहीं लग रहा, बस ये लगा रही है। और ये देखो ये है मेरी बहन का बेटा, और ये हमजा है इसका नाम। ये धुरंधरी ही है वाकई में यार, ये सबकी ऐसी तैसी करता रहता है, बस ये बोलता रहता है तेरी ऐसी तैसी, तेरी ऐसी तैसी। ये डॉन है यार, एक नंबर का। इनकी ईद मुबारक चल रही है। ईद मुबारक। ईद मुबारक करो।
तुम्हारा तो उंगलियों का काम भी नहीं है, तुम्हारा क्या उंगलियों का काम नहीं है, उंगली गई है। और ये तीसरा दिन था ईद का और यहाँ पे बस ईद ही मुबारक चल रही है। अब तक सबकी ईद मुबारक हो रही है। इनकी भी देखो कैसे ईद मुबारक हो रही है। ईद मुबारक, फिर हो रहा था ईदी का लेन देन। ईद मुबारक, ईद मुबारक। हो गई बस, कह रहे हो जा, हो गई ईद मुबारक। और ये मेरा भाई इतना डरता है, देखो वापस अलमारी में मुंह डाल लिया कि वीडियो बन रही है। फिर मामी ने लगाया नाश्ता और इतना मज़ा आ रहा था हम लोगों को। और ये थे मोमोज, जो कि मेरी बहन मोमोज खा रही थी और कह रही थी बहुत टेस्टी मोमोज है। और इतना सारा नाश्ता था ना, देख के यार मज़ा ही आ गया। भूख लग रही थी बहुत तेज़, तो हमने तो सारा ख़त्म कर दिया। हम तो अपने नाश्ते पे बैठ गए कि फटाफट खाते हैं जल्दी जल्दी से। और इतनी सारी चीज़ें थी, समझ नहीं आ रहा था। इतनी अच्छी अच्छी थी, चाउमीन भी इतनी अच्छी थी और मोमोज तो और भी टेस्टी थे और समोसे भी बहुत टेस्टी थे यार। मज़ा आ गया खा के, पेट तो इसी से भर गया। समझ नहीं आ रहा था डिनर करेंगे कि नहीं करेंगे। और जब खाते हैं ना, जब प्लेटें लगी थी तो कितनी सुंदर लग रही थी। देखना खाने के बाद बेचारी प्लेटें कैसी लग रही हैं। उजड़ा चमन हो गया यहाँ पे, सब कुछ उजड़ गया, ऐसा लग रहा है सब कुछ ख़त्म हो गया। और यहाँ पे देखो मेरी बहन का बेटा है, उसका ना ऊपर कोट पैंट पहना हुआ है उसने, सॉरी कोट पहना हुआ है, नीचे उसको नाइट सूट का पजामा पहना दिया। बेचारा लड़के का फैशन ही ख़राब कर दिया यहाँ पे तो इसने। और बाकी जो लोग थे उनकी चल रही थी हुक्के की तैयारी। देखो कुछ भी हो यार, बस इनका हुक्का नहीं छूटना चाहिए, हुक्का ज़रूर पीना चाहिए। हुक्का पार्टी तो चलती ही चलती है, कुछ भी हो जाए। इनकी हुक्के की तैयारी हो रही है। यहाँ पे सब कर रहे थे मौज मस्ती। ये देखो ये मेरी छोटी मामी बैठी हुई है सामने। देखो मामी अपनी पानी की बोतल साथ लेके चलती है। 1 साल तक तो चली जाएगी ये पानी की बोतल, है ना मामी? ये मेरी स्मार्ट वाली मामी। ये हमारा गुड्डू राजा खाना खा रहा है। देखो नाम भी तो क्या रखा ये है मामी का इसका, गुड्डू राजा। और ये बेचारा कब से ना छुपा हुआ था यार, पता है कोई आ जाता है ना, ये इतना डरते हैं, ये छुपा हुआ था, अब निकला ही इतनी देर में खाना खाने के लिए। और ये बच्चे तो इसकी बैंड बजा देते हैं। अभी देखना इनको ये क्या हाल करेंगे इसका। हेलो कर दे, हेलो अम्मू। हाँ देखो बाजी क्या कर रही है, बाजी हेलो कर रहा है, इसके हाथ पकड़ के कह रहा है हेलो। मामी इसका नाम क्या है? गुड्डू राजा। हाय हाय, देख हेलो कर रहा है, इसकी टांग पकड़ पकड़ के हेलो। ज़करिया नो दोनों बोल दे तू। और यहाँ पे है मेरे भाई की वाइफ। अब हम इसको चिढ़ा रहे थे कि गोलगप्पे खा के आई है और हमारे लिए पैक करा के नहीं लेके आई चटोरी। लाई भी है पैक करा के नहीं लाई। और ये है मेरी मासी के बेटे की बहू। और राइट में जो है वो है मेरे मामा के बेटे की वाइफ, जो अभी शादी हुई थी उनकी। कितनी सुंदर है दोनों की दोनों। फिर फाइनली यार खाना रेडी हो गया था और सब वेटिंग में थे। देखो कह रहे हैं कि यार हमें तो चमचा दे दो, हमारी तो बारी नहीं आ रही। राजमा राइस बना था, चिकन कोरमा, दही बल्ले, और यार बहुत ही इंजॉय किया हम लोगों ने तो। फोकस गाइस, फोकस। कहते ना कि आशीष जी चमचे की दे दे। हम बैठे नंबर बोल दो ना, नंबर ही नहीं आने दे रहे। नंबर नहीं आ रहा तुम्हारा? अच्छा चलो आ जाएगा, कोई नहीं, सब्र का फल मीठा होता है। थोड़ा ये चटपटा होएगा पर। और खाना तो इतना टेस्टी बना था, राजमा राइस तो इतने टेस्टी बने थे यार, मज़ा ही आ गया खा के। फिर यहाँ पे देखो मामा जी खाना खा रहे हैं और कॉमेडी कर रहे हैं। वो कह रही है गधे जैसा मुंह है, इसका मुंह मत लेना भाई। हाँ रिहान, ये देखे मामी को देखो प्लेट दिखा रही है, हम अपने भाई को ले रहे हैं। ये देखो स्मार्ट सा भाई। किसी को शादी करनी है तो कमेंट करें। दिखाओ सब। कह रहे मामा है, मैंने आपके मुंह से तो बोला नहीं मामा। आज मामा अच्छा हाँ, नाम तो बड़ा है, हमसे छोटा है, नहीं मेरे से तो बड़ा है। और यहाँ पे चल रहा है ईदी का लेन देन, तो सब देख रहे हैं कौन किससे बड़ा है, वो ईदी देगा, कौन किससे छोटा है उसको ईदी मिलेगी। यही सब चल रहा है। देखो ईदी, सबको ईदी मिल गई। बहुत सारे। हाँ बहुत सारे हैं।
तो फिर आ गई सबकी घर जाने की बारी, क्योंकि मैंने पहले भी बोला है कि जाना तो लास्ट में अपने घर ही होता है। तो मेरी सिस्टर वगैरह तो जा रही थी, बाकी फिर मेरी कैब बुक थी, मेरी भी कैब आ गई, भाई आया मुझे छोड़ने के लिए नीचे, और मैं भी फिर निकल पड़ी अपने घर के लिए यार। और इतना मज़ा आया, मैं क्या ही बताऊं कि ना, ऐसे तो जाना नहीं होता, एक ईद ही होती है जिसमें हम जाते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, तो बहुत मज़ा आता है। और अल्लाह से यही दुआ है कि अल्लाह सबकी ईद ऐसे ही मनवाए। और चलो फिर मिलते हैं मेरे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।